आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर और आज की कहानी मुकेश की है। ये कहानी 30 साल पुरानी है। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। मेरा नाम मुकेश है और मैं झारखंड का रहने वाला हूं और मेरे गांव का नाम रामपुर है। मैं एक दुकान में काम करता हूं। जो भी सामान का ऑर्डर देता है मैं टेम्पू से सामान पहुंचाने जाता हूं। एक दिन की बात है। मेरे मालिक ने कहा, तुम्हें सामान पहुंचाने एक गांव जाना है और मैंने सामान को लोड किया। मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना था और मैं सामान लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ा। जंगल पूरा सुनसान लग रहा था और मैं अकेले ही चले जा रहा था। मुझे उस गांव में पहुंचते पहुंचते शाम के 3 बज गए। गांव पहुंचकर मुझे एक बूढ़े बाबा मिले और मैंने उस बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा जी, यहां सुखदेव सिंह का घर कहां है? तो उसने कहा, आगे चले जाओ तो उसका दुकान मिल जाएगा। और मैं टेम्पू लेकर आगे गया तो मैंने देखा एक बड़ा सा दुकान है। उस दुकान पर पहुंचकर मैंने कहा, कोई है? तो एक सुंदर सी लड़की बाहर आई और मुझसे पूछा, कुछ चाहिए आपको? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका सामान पहुंचाने आया हूं। तो वह लड़की बोली, सामान आप ले आइए और यहां रख दीजिए। और मैं सामान उनके दुकान में रखने लगा। सामान रखने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरा घनघोर बारिश हो रही थी और तेजी से बिजली चमक रही थी और चारों ओर काले बादल घिरे हुए थे। और मैं बाहर के बेंच पर बैठा था। वह लड़की भी दुकान पर बैठी थी और मैं उसे देखे जा रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी मैंने कहा, सुनिए, अगर आप सामान का हिसाब कर लेते और मुझे मेरा पेमेंट दे देते तो अच्छा होता। तो वह लड़की कहने लगी, मेरे पापा को आने दीजिए, वही हिसाब करेंगे। और वैसे भी इतनी बारिश में आप कहां जाएंगे, बैठिए ना। और मैं चुपचाप बैठ गया और उसके पापा का इंतजार करने लगा। वह लड़की भी मेरी तरफ देखे जा रही थी। शायद वह भी मुझे पसंद करने लगी थी। अब रात के 6 बज रहे थे और मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। और मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? तो वह मुस्कुराती हुई बोली, हां। और मैं बहुत खुश हो गया। अब बारिश भी रुक चुकी थी और मैंने उस लड़की से कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब तुम अपने पिताजी को बुला दो, मुझे बहुत दूर जाना है। तो वह लड़की कहने लगी, आज मत जाओ, कल चले जाना। तो मैंने कहा, मुझे जाना होगा, घर में कोई भी नहीं है और मेरी माँ बीमार है। तो उस लड़की ने कहा, लेकिन मेरे बाबा तो घर में नहीं है, मछलियां पकड़ने सामने वाले नदी में गए हैं। तो मैं अभी आता हूं, ये बोल के नदी की तरफ चल दिया। नदी गांव से सटकर ही था और मैं अब नदी किनारे पहुंच गया। नदी बहुत ही बड़ी थी। मैं जब नदी के पास पहुंचकर देखा तो नदी में कोई भी नहीं था। फिर मैंने देखा कि मेरा टेम्पू उस नदी के बीचों बीच है। मैंने सोचा, मैं तो अपना टेम्पू उस दुकान के पास रखा था, ये यहां कैसे आ गया? उस टेम्पू की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह नदी के बीचों बीच खड़ी थी, उसका शीशा भी टूट चुका था और मैं अकेले उस टेम्पू को नहीं निकाल सकता था। मुझे बहुत दुख लग रहा था। एक टेम्पू ही था जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी। ये सब सोच ही रहा था कि मुझे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ के देखा तो ये वही बाबा थे जिन्होंने मुझे दुकान का रास्ता बताया था। और वे बाबा कहने लगे, अब तुम भी मरने वाले हो। ये बोल के वे हंसने लगे और गायब हो गए। मैं वापस उस गांव में आया तो मैंने देखा वहां कोई भी दुकान नहीं है। उस दुकान की जगह एक खंडर सा घर है। मैंने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो पूरा गांव खंडर लग रहा था। अब रात के 7 बज रहे थे। मैंने कहा, अभी तो वह दुकान यहीं था, फिर कहां चला गया? यही सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा गांव के सारे लोग एक एक करके वहां आने लगे। उन सबका चेहरा बड़ी ही भयानक लग रही थी और देखते ही देखते पूरे गांव के लोगों ने मुझे घेर लिया। वे सब सड़क के किनारे किनारे खड़े थे और मैं सड़क के बीच में खड़ा था। वे सारे लोग मुझे देख के हंस रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी मेरे पास आया और मेरा गला पकड़ के जमीन पर सुला दिया और मेरा गला दबाने लगा। मेरी सांस फूलने लगी और मैं मरने ही वाला था कि तभी वह लड़की अचानक उसके पास आई। उसे एक थप्पड़ मारी तो वह आदमी दूर जाकर गिरा और वह लड़की गुस्से से कहने लगी, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा, बेटी, इसे मरना होगा। तो वह लड़की कहने लगी, पापा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। ये बोलते ही मैं उसकी तरफ देखने लगा। वह बड़ी ही भयानक दिख रही थी और वह लड़की कहने लगी, मुकेश, क्या हुआ? अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही।
क्या अब मैं तुम्हें सुंदर नहीं लग रही? इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, मैं सह नहीं पाऊंगी। और कहने लगी, मुकेश, मैं मर चुकी हूं, तुम यहां से चले जाओ। तो उसी समय एक आदमी उसके पास आया और कहा, यह हमारे नियम के विरुद्ध है, आज तक जो भी इस गांव में आया है उसे मरना पड़ा है। तो वह लड़की कहने लगी, वह सब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगी, और इसे कोई हाथ भी लगाया तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। और मुझसे कहा, तुम यहां से जल्दी चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। ये कहते ही मैं वहां से भागा और दौड़ने लगा। मैं सड़क से होकर भागे जा रहा था। मैं किधर जा रहा था अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, और मैं भागे जा रहा था कि तभी मैं अचानक एक कुएं में गिर गया, और कुएं के अंदर एक पीपल का पेड़ था। उस कुएं के पेड़ में मैं लटका था और मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है। कि तभी किसी की आवाज सुनाई दी और वह कहने लगी, मेरा हाथ पकड़ो। और मैंने उसका हाथ पकड़ा तो देखा किसी के हाथ बहुत लंबे हैं और वह ऊपर में खड़ी होकर मुझे खींच रही है। जब मैं ऊपर आया तो देखा ये वही लड़की थी जो मुझे गांव से जाने को बोल रही थी। उसके इतने बड़े हाथ देख के मैं डर गया। फिर वह कहने लगी, मुकेश, अब तुम यहां से जल्दी जाओ। और मैं वहां से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे 3 घर दिखाई दिए। मैं इतना थक चुका था कि मुझे अब चला भी नहीं जा रहा था। मैंने सोचा, इस घर में जरूर कोई रहता होगा। और मैं उस घर के पास पहुंच गया और मैंने आवाज लगाई, कोई है घर में? तो घर की लाइट अचानक बंद हो गई और घर के अंदर से 3 लोग बाहर आए और मुझे घेर लिया। उन सबका चेहरा जला हुआ था और वे 3 कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? यहां जो एक बार आ जाता है वह जिंदा बचकर नहीं जाता। आज मैं तेरा भी गला काट कर मार दूंगा। और ये कहते हुए उस आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। कि तभी उसके सामने जो भूतनी थी वह एक पेड़ की तरफ इशारा करने लगी। तो वह भूत देख के डर गया। वह और कोई नहीं, ये वही लड़की थी जो मुझसे प्यार करती थी। वह मोटे स्वर में कहा, छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही उस भूत ने मुझे छोड़ दिया और वे गायब हो गए। फिर मैंने देखा वह लड़की हाथ दिखा के कहा, इधर नहीं, उधर से जाओ तो तुम्हें हाईवे मिल जाएगा, इससे आगे मैं नहीं जा सकती, अब तुम जल्दी जाओ। और मैं वहां से भागने लगा। मेरे हाथ में चोट लगी थी। उस कुएं में गिरने के कारण मुझे हाथ में चोट लगी थी और हाथ से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुक रहा था। मैं बहुत बार जमीन पर गिरा, लेकिन अपनी जान बचाने के कारण मैं भागे जा रहा था। मैं इतना थक चुका था कि मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, फिर भी मैं नहीं रुक रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे पीछे से एक बस आ रही है और मैं बस रोकने का इशारा करने लगा और मैं धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन वह बस ड्राइवर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और इस तरह मेरी जान बची थी। तो आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी?